हमने सोचा नहीं था कि समर हिल का एक रैंडम दिन इतना अच्छा जाएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम डूइंग अ वॉइस ओवर। सो मेरी फ्रेंड साक्षी जो है कुल्लू से आई हुई थी, तो हम लोगों को जाना था HPO, इसलिए हम यहाँ पे सुबह जल्दी रेडी होके निकल गए और ये हम बस का वेट कर रहे थे यहाँ पे तीनों। और आजकल बस में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। और थोड़ी देर चलने के बाद हमें यहाँ से दूसरी बस पकड़नी थी टू शिमला। और फिर हम HPO पहुँच चुके थे। मैं और नूतन भी यहाँ पीछे पीछे चल रहे थे। साक्षी आगे चल रही थी क्योंकि उसको बहुत जल्दी लगी हुई थी काम के लिए। सो यूनिवर्सिटी में हमारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, तो हम लोग वापस जा रहे थे और कुछ ही देर में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और साक्षी अपना टेक्नोलॉजी दिखा रही थी। वैसे तो यहाँ से वापस जाने के लिए बसेस डायरेक्टली लगी हुई थी, बट हमने सोचा कि आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। और इतनी ही देर में हमारे फ़ोन का कॉल आ गया एंड ही इनवाइटेड अस फॉर टी। और फिर हम लोग एक्सप्लोरर्स बने हुए थे क्योंकि हम लोगों को उसका रूम नहीं मिल रहा था। यहाँ पे साक्षी देखो कैसे आगे आगे जाके रूम ढूंढ रही थी और यहाँ पे पीछे में तो भी हम लोगों को मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे। और चलते चलते हम मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड में पहुँच गए क्योंकि ये रास्ता बहुत ख़राब था। और यहाँ पे हम अपने लहंगे जैसी पैंट को पकड़े हुए चले हुए थे क्योंकि इतना कीचड़ हो रखा था बारिश की वजह से। और काफ़ी देर की मेहनत के बाद हमें उसका रूम मिल गया। ये उसके रूम के बाहर एक बंदर बैठा हुआ था, तो मैंने शूट कर लिया। और चाय वगैरह पीने के बाद हम सब निकल पड़े वापस। और वापसी में हमारा दोस्त भी हमारे साथ आया हुआ था क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता था। और शाम के टाइम व्यू भी इतना अच्छा हो रहा था, तो वॉक करने के लिए परफेक्ट टाइम था। और वापसी में हमने खाई यहाँ की फेमस रबड़ी गुलाब जामुन। और चलते चलते हमें यहाँ का ट्रेन स्टेशन दिख गया, तो हमारे फ्रेंड ने कहा चलो एक्सप्लोर करके आते हैं। और शाम के टाइम व्यू इतना अच्छा हो रहा था कि यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा था। तो दिस इज शिमलाज फेमस टॉय ट्रेन, जो कि थोड़ी स्लो है बट व्यू बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। हम आज तो इसमें नहीं बैठे हैं, बट हम नेक्स्ट टाइम जरूर बैठेंगे क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। फिर हमारे पास थोड़ा और टाइम बचा हुआ था, तो हम चारों आगे चले गए घूमने के लिए। हम लोगों को शुरू में ट्रैक्स पे चलने में थोड़ा डर लग रहा था, बट बाद में हमने लोगों को देखा चलते हुए तो लगा कि ये नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद हमने थोड़ी पिक्चर्स क्लिक की और थोड़ी वीडियोस भी ली क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। फिर हम लोगों ने थोड़ी और मस्ती की और यहाँ पे साक्षी को कुछ ज़्यादा ही दुख पड़ गया था, तो ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। और अचानक से यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर फिर से आ गया और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने एक वीडियो बना दी। और हम आगे जा ही रहे थे कि ट्रेन भी वापस आ गई। और इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि ट्रेन कितनी स्लो चल रही है। और यहाँ पे एक पैसेंजर बाहर का व्यू एंजॉय कर रहे थे अपना सर बाहर निकाल के। फिर ट्रेन के साथ साथ हम भी वापस निकल पड़े क्योंकि हमारी बस का टाइम हो रहा था। और अब हम जा रहे हैं बस पकड़ने। और इतना सब घूमने के बाद हमारा वापसी का सफ़र होता है शुरू। ये हमने यहाँ से समर हिल से बस पकड़ ली ओल्ड बस स्टैंड के लिए। सुबह इतनी बारिश हो रही थी और अभी देखो कैसे धूप चमक रही है। और यहाँ हम ओल्ड बस स्टैंड पहुँच चुके थे जहाँ से हमें पकड़नी थी अब नेक्स्ट बस। अब शाम के टाइम खुद की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बट हमें थोड़ा सा चलना था बस पकड़ने के लिए। और यहाँ पे बस का वेट करते हुए लग गई थी साक्षी को नींद और इतने में हमें बस भी मिल गई और हम बैठ गए बस में। और हम वापस पहुँचने वाले थे कि बीच में ट्रैफिक लग गया, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा चलना पड़ा। पूरे दिन घूमने फिरने के बाद हमें लगी थी भूख, तो हम आ गए कुछ खाने। और यहाँ पे हम हंस रहे क्योंकि हमने हाफ प्लेट मंगाई थी और ये फुल आ गई। और ये देखिए हमने थुप्पा मंगाया था जो कि इतना स्पाइसी था कि साक्षी रोने लग गई, फिर भी खाना बंद नहीं कर रही थी। ये चीज़ इतनी स्पाइसी थी, ये लड़की फिर भी खाए जा रही थी। फिर हम वहाँ से निकल गए और भैया ने हमें थोड़ा डिस्काउंट दे दिया क्योंकि हम बहुत कम खा पाए। उसके बाद हो गई हमारी पैदल यात्रा शुरू। और यहाँ पे साक्षी उड़ते उड़ते जा रही थी वापस। और इसी के साथ होता है हमारा आज का ब्लॉग ख़त्म। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।